कहानी है अंधविश्वास की। ये कहानी उस टाइम की है जब समाज में अंधविश्वास फैल रहा था। देहाती गांव बन गया था अपनी सोच में। गांव की खूबसूरती देहातीपन से खत्म हो गई थी। एक छोटा सा बालक और बालिका और उसके भाई बहन आसमान में चांद को दिन के टाइम पे तारों को देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि तारे दिखेंगे, और दिन में चंद्रमा को देखते हैं। दिन में देखते हैं कि कहीं भगवान ना आ जाए। तो क्या करते समाज के लोग, उनको देखकर क्या करते, बड़ा ही मजाक बनाते। वो कहते तुम क्या कर रहे हो, पूरे दिन भर ऊपर नज़र, आपकी नज़र ऊपर है। तो एक छोटा सा बालक बोलता है कि मैं दिन में तारे को देख रहा हूँ, साथ में चंद्रमा को देख रहा हूँ, साथ में सप्तऋषि को भी देख रहा हूँ। और बाकी लोग अरे बेकू कहीं दिन में तारे होते हैं क्या? तारे दिखते हैं दिन में, या चंद्रमा दिखते हैं? फिर वो रात के टाइम पे वो हंसते चले जाते। फिर रात के टाइम पे उन भाइयों बहनों की टीम और सबकी टीम आसमान में सूरज को देखते हैं और जो चिल्लाते हुए, सूर्य दिख नहीं रहा। दिख रहा है सूर्य? नहीं दिख रहा है। लोग बोलते अरे बेवकूफो, सूर्य दिन में दिखता है, रात को सूर्य दिखता है? नहीं दिखता है ना। उन्होंने कहा ठीक है, हमें भी दिख रहा है, सूर्य होता है पर दिन में दिखता है। चांद तारे होते हैं पर दिन में नहीं दिखते। सूर्य की किरणों तारों को छुपा देते हैं। वही रात को सूर्य दूसरी जगह चला जाता है, नहीं दिखते हैं पर होते हैं। तारे होते हैं पर दिखते नहीं है दिन में। रात सूर्य है पर रात को नहीं दिखता क्योंकि जिम में। उसी प्रकार से आप किसी इंसान को कोई इंसान सर्व कैसे हो सकता? होते हैं सांप होते हैं पर वो रेंगते हैं। वो इंसान कैसे हो सकते हैं? उनका शरीर, हमारा 2 हाथ हैं क्योंकि उस टाइम सर्व का इच्छाधारी नाग नागिन का अंधविश्वास फैला था। नागराज और नागरानी का अंधविश्वास फैल के चारों और पुनर्जन्म का अंधविश्वास फैला था। तो उन्होंने कहा ठीक है, रात को चंद्रमा तारे दिखते हैं, दिन में सूर्य दिखता है, रात को सूर्य नहीं दिखता है। तो कैसे कोई इंसान सर्प हो सकता है? सर्प तो जमीन पे रेंगता है, उस पे हाथ न पाँव। इंसान पे 2 हाथ है, 2 पाँव। जैसे आप दिख रहे हो वैसे हम लोग भी दिख रहे हैं। जैसे समाज के सभी लोग हैं आदमी, सिर्फ 2 फर्क, एक काला गोरा, एक ऊंचे लंबाई में ऊंचा नीचे, एक मोटा और पतला, बस इतना फ़र्क है। ना तो चेहरा सर्प के जैसा, ना कुछ हाथ पाँव सर्प। तो कैसे आप बोल सकते हो किसी इंसान को सर्प है? कैसे आप अंधविश्वास का शिकार बना सकते हो? क्योंकि अंधविश्वास फैला है दिमाग में, दिमाग के कीड़ों में। दिमाग के जो कीड़े हैं ना उसमें अंधविश्वास फैला है। खून में अंधविश्वास फैला है, आँखों की जो नजरें हैं उनके उसमें। तो कैसे हो सकता है? कोई पुनर्जन्म कैसे ले सकता है बदला लेने के लिए? चक्र है प्रकृति का, आए हैं तो गए हैं, वापस आएंगे। जब किसी की हत्या कर दी, वो पुनर्जन्म में कैसे आ सकता है? पुनर्जन्म में अगर उसकी हत्या कर दी तो हत्यारों का परिणाम क्या हुआ देख लिया, और फिर से आप वो पुनर्जन्म ले गया। तो आप अंधविश्वास को फैला के उसकी हत्या क्यों करना चाहते हो? आपने परिणाम देखा ना। आपको सबको अपने जीवन को खूबसूरत बनाने का हक है। प्रकृति ये सिखाती है कि जैसे मैं खूबसूरत हूँ मेरा, और मैं चाहती हूँ कि इस धरती पे आके सबका जीवन खूबसूरत हो। लेकिन आप अंधविश्वास में आके किसी का जीवन कैसे छीन सकते हो? तारे नहीं दिखते हैं, हमें पता है, लेकिन आप लोगों को भी पता है। तो आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए, दिन में अगर तारे नहीं दिखते हैं, दिन में चंद्रमा नहीं दिखता, रात को सूर्य नहीं दिखता, तो कोई इंसान सर्प कैसे हो सकता? कैसे कोई इंसान नागराज नागरानी करके और इतना टॉर्चर, सत्या पाने के लिए गलत संबंध बना रहे, कोई कुछ बिना देखे सोचे, ऐसे कैसे हो सकता है? असर में अंधविश्वास कुछ नहीं है। जो लोग ऐसे बोलते हैं फेक एस्ट्रोलॉजी के बन के, तो इसका मतलब उनका नॉलेज शून्य है। वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए वो समाज को क्या करते हैं, अंधकार में लाने के लिए ऐसा करते हो, खुद को श्रेष्ठ के लिए। आखिर फिर उन्हीं में से किसी के सर पे ऐसे लोग बोलते हैं, एक आदमी जो कि सबसे बेवकूफ़ होगा वो महिला होगी। महिला ऐसा बोलती है कि मुझे ईर्ष्या
उसके माइंड दिल में ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या की वजह से बोलेगी कि हमने उन्हीं बालकों के बारे में, उन्हीं बालिका की, हमने उसके सर में रात को दिया जलते देखा। क्या रात को सूर्य उगता है? नहीं। तो कैसे किसी इंसान के सर पे दिया उग सकता है? नहीं उग सकता। और वो महिला ईर्ष्या की वजह से बोलेगी, फिर वही महिला क्या करेगी? ईर्ष्या, महिला की ईर्ष्या होती है समाज में किसी की हत्या तक पहुंचा देती है। अगर महिला ईर्ष्या करना स्टार्ट कर देगी ना किसी के साथ, तो वो उसको ख़त्म कर देगी। उसकी ईर्ष्या पहले बदनामी की ओर जाती है। अगर जिस दिन इस महिला की ईर्ष्या बदनामी झूठी बातें फैला के बदनामी, उसके बाद हत्या षड्यंत्र रचाना, उसको वह गिराना, तो महिला किसी को बेकार, क्योंकि ये महिला की जो ईर्ष्या होती है एक चुड़ैल की ईर्ष्या होती है, जो खून पीने वाली चुड़ैल रहती है। और वही पुरुष की ईर्ष्या, पुरुष किसी औरत को तब बर्बाद करता है जब उसकी मन की ना हो। जिन औरतों के साथ वो गलत, वो चरित्रहीन पुरुष कि अगर मन की कोई स्त्री ना कर दे, और उसी चरित्रहीन पुरुष के पत्नी भी चरित्रहीन हो, और उसकी वो चाहता है कोई अच्छी औरत से वो बने, वो चाहता है जैसे मेरी औरत है, सबको उसी दृष्टि से देखता है, और उसकी नज़रों में कोई अच्छी औरत हो ना, उस पर निशान, अगर उसकी मन की ना हो, वो किसी औरत को कहीं का नहीं छोड़ेगा, और पुरुष वो मारने तक और गलत हरकतें करने तक तय, अगर वो वैसे में भी साबित ना हो तो बदनाम। तो ये चीज़ें होती है समाज में, रूढ़ियाँ, और छोटे छोटे समाजों में ऐसा होता है। दिन में किसी इंसान कोई भगवान नहीं होता है। जब दिन में तारे नहीं होते हैं और रात को सूर्य नहीं दिखता है, तो उसी प्रकार से कोई इंसान, सिर्फ भगवान के बच्चे होते हैं और सभी भगवान के बच्चे होते हैं। कोई इंसान सर्प जैसा नहीं दिखता, अगर सब इंसान की तरह देखता, दो आँख, हाथ पैर सब लेके आ रहा, और रेंग नहीं रहा वो सर्प की तरह, और सर्प की तरह पतला दूध जैसा आकार सर्प ने नहीं लिया, वैसे आकार उसका नहीं है, वो जमीन पे चल नहीं रहा उसके मानव की तरह, तो सर्प नहीं होते हैं। सर्प शिव धाम में होते हैं। उनको जब शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि सर्प का धरती में पुनर्जन्म नहीं होता, अगर पुनर्जन्म एक का हो गया तो धरती में सभी लोगों का पुनर्जन्म होता है। अगर एक इंसान इच्छाधारी नाग नागिन हो तो धरती में सभी लोग इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं। शिव धाम में होते हैं, उनका शास्त्र में उनका जिक्र है, शास्त्र में है, और शास्त्र में ये नहीं है कि वो भी धरती में। तो ये होती है बेवकूफ़ लोगों की, बेवकूफ़ी की वजह से वो निशाना बनाते हैं दूसरों का घर तोड़। अपना जीवन उनका खूबसूरत कभी नहीं बन सकता। मैं नहीं कहती हूँ, मैं ये लिखित दे सकती हूँ गारंटी, जो इंसान अंधविश्वास को फैलाता है ना, बिना सोचे से, बिना शास्त्र के ज्ञान के, बिना सोचे समझे बेवकूफ़ लोगों के चक्कर में आके किसी इंसान को अंधविश्वास का शिकार बना रहे ना, उनकी लाइफ खूबसूरत नहीं, जिसका बना रहे उसकी खूबसूरत हो जाएगी, उसके बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं, वो बेवकूफ़ी वाली बात नहीं करेगा। अगर उसका हो जाएगा, क्षण भर का दुख है, एक दिन का, जिंदगी भर का सुख आ जाएगा, पर वो लोग बख्शे नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ होती है समाज में। और क्या होता, उन्हीं बालक बालिकाओं का अंधविश्वास से इतना तरह परेशान किया लोगों ने, मानने तक कि वो अलग हो गए, दोस्त आपस में बिछड़ गए, माँ बाप का साया उड़ा सब। लेकिन आज परमात्मा ने, लेकिन उन्होंने अपने सत्य का राह नहीं छोड़ा, अपने परमात्मा का धन्यवाद नहीं कि जो होगा। लेकिन आज उन्हीं की लाइफ बड़ी खूबसूरत है, उस बालक का भी खूबसूरत है, बालिका जो उसकी सहेली जिसको नागिन बोल के, उसकी भी खूबसूरत होगी और थी और होगी, क्योंकि परमात्मा का हाथ पड़ गया सर में। और जो बालक थे उनकी लाइफ भी खूबसूरत है। और जिन्होंने ऐसा फैलाया ना अंधविश्वास, लाइफ घाट में राख बन के एक डब्बे में पैक करने जैसी बात होगी। क्योंकि जैसे लकड़ी जलती ना, जो राख बनता है उसको ये तो फेंक जाता है डब्बे में बंद करके गड्ढे में डाल, तो वो हाल होता है अंधविश्वास पे। उन्हें लगता है हम अंधविश्वास फैला रहे, हम श्रेष्ठ हैं, हमारा जीवन बड़ा खूबसूरत है। असल में खूबसूरत नहीं, उनके जीवन की खूबसूरती को नष्ट करने के लिए उस क्षण भर के बेवकूफ़ तांत्रिकों के चपेटे में आकर बेवकूफ़ी कर देते हैं। उन्हें लगता है हम होशियार हैं और हम झूठी बातें फैला रहे, किसी को कुछ भी तो नहीं। उनकी लकड़ी जल के जो राख आता वो काम भी आता, वह उनका वो राख क्या होता,
फेंक देते हैं गड्ढे में। तो वो हाल उनकी लाइफ, वो तो क्या हुआ उन अंधविश्वास को फैलाने वालों की स्थिति? कुछ भी नहीं। कोयला रहता ना, गड्ढे में डाल के पैक किया जा रहा है, पानी में घोल के मिट्टी में मिलाया, तो वो स्थिति हुई। और एक टाइम ऐसा आया कि उसके बाद ऐसा आया, प्रकृति का विधान है, प्रकृति ने अपना क्रूर रूप ऐसा दिखाया उन लोगों पे कि वो अंधविश्वास में घिर गए। वो खुद ही घिर गए, खुद ही चपेटी में आ गए। वो जिनके पास गए गलत काम करने था, उन लोगों ने उनका ही नुकसान कर दिया। किसकी वजह से? सड़ भर के पैसों के लिए। अंत में कहानी का परिणाम ये आया कि उन बच्चों की लाइफ तो खूबसूरत हो गई, नाग रानी, नागराज, नाग उनका खूबसूरत हो गया, जिंदगी भर की खुशियाँ दे दी परमात्मा ने, क्योंकि अश्रु जो गिरे धरती में उनके सर पे फूल बन के आ गए। और जो फैला रहे थे ना ईर्ष्या की वजह से जो फैला रहे थे, वो जिन लोगों की संगत में पड़े थे, उस संगत ने ही उनको बर्बाद किया। जिन अघोरियों के पास तांत्रिक गए, वो उन्होंने पैसे लूटने के लिए उन्हीं का नुकसान कर दिया। और वो ऐसे समुद्र में घिर गए, जहाँ आगे जाने का भी रास्ता है ना है पीछे जाने का। आगे पीछे इधर का देखने का रास्ता है, उधर सिर्फ देखने का रास्ता ऊपर है। भगवान को पुकारेंगे, भगवान की शरण उनके लिए मैन हो गई थी। और भगवान से माफ़ी मांगना, तो मैं मौत को ही ऐसी स्थिति हो गई थी उन लोगों की। तो ऐसा होता कि दिन में तारे नहीं देख सकते हम, सूर्य की किरणों की वजह से होते ज़रूर है। रात को हम सूर्य नहीं देख सकते, सूर्य का काम है दिन में, पर है ज़रूर सूर्य, पर कहीं और का कार्य कर रहा। उसी प्रकार से कोई इंसान अंधविश्वास का शिकार भगवान नहीं हो सकता है। हाँ, भगवान के जैसे गुण हो सकते हैं, उसमें भगवान के बच्चे गुण हो सकते हैं, महारानी के गुण हो सकते हैं राजकुमारी में। अब ऐसे नहीं है कि राजकुमारी महारानी बन जाएगी, कभी नहीं। ऐसा नहीं कि राजकुमारी राजा बन जाएगी, नहीं है ना, उसका है राजकुमारी है। प्रधानमंत्री हम थोड़ी सोचेंगे, प्रधानमंत्री ये थोड़ी सोचेगा मैं राष्ट्रपति का कार्य करूँ, राष्ट्रपति ये थोड़ी सोचेगा मैं प्रधानमंत्री का कार्य करूँ। अलग अलग जिम्मेदारी हैं। तो उनकी जिम्मेदारी आकाशमंडल में रहना या पाताल लोक में, धरती में नहीं। धरती में सिर्फ मानव ही आता है जिसपे भगवान का अंश रहता है और भगवान के कुछ गुण रहते हैं, उसमें बच्चे रहते हैं। तो ये बेवकूफ़ी रहती है इंसान की, और देहाती इलाके में ये सबसे ज़्यादा होता है। तो कहीं कहीं हत्या तक करने के लिए तैयार हो जाते। पहले तो उल्टा सुल्टा खिलाया, अगर ये नहीं मिला तो हत्या तक पर नहीं, वो खुद की हत्या कर रहे। जिस दिन एक मानव अंधविश्वास को फैलाता ना, और किसी इंसान को अंधविश्वास का चपेट बना रहा, तो उस दिन वो स्वयं की हत्या कर देता, स्वयं राक्षस बन जाता। और राक्षस के सामने रहता खाना कितना भी खाना वो खाएगा, दूसरों का भी खाएगा, पेट भर जाए तो अपना बचा खुचा सबको। राक्षस में मैं की भावना, तो वो चीज़ रहती है उन लोगों में। और राक्षस का अंत हो के रहता, निश्चय है। जो अंत कर रहे उसकी जय जयकार, उनका अंत। अपने अंत के लिए एक इंसान राक्षस बनता है, अपने अंत के लिए इंसान राक्षस बनता, अपने अंत के लिए इंसान हैवानियत कार्य करता है।